10 नवंबर 2022 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। और जब आखिरी बॉल का धागा टूटा, उसी के साथ टूटा रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप जीतने का सपना। आज भी जब हम वो फुटेज देखते हैं तो रोहित शर्मा की आंखों में वो आंसू, उनका चुपके से मुंह मोड़ लेना, मानो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए वही सारी दुनिया खत्म हो गई हो। क्या मैं इस टीम को आगे नहीं ले जा पाया? ये सवाल रात भर रोहित शर्मा को सोने नहीं दी होगी। लेकिन ये वो दिन था जब रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया था कि ये इस टीम को ऐसी ऊंचाई पहुंचाएंगे, ऐसी पहचान बनाएंगे इस टीम की कि दुनिया इसको हमेशा हमेशा याद रखेगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के तहत भी अगर एक एथलीट अपनी हार को अपनी जीत में कन्वर्ट करता है तो उसके दिमाग में एक नई वायरिंग आती है, एक साइकोलॉजिकल स्विच, जिससे वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है और उसी को वो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बना देता है। रोहित शर्मा's captaincy was not just about winning the matches, but was changing the very mindset of Indian cricket. MS धोनी और विराट कोहली के कैप्टनसी के अंडर इंडिया ने ग्लोबल डोमिनेंस अचीव करी, लेकिन रोहित शर्मा कुछ नया लाए। वो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लाए, रोल डेफिनेशन और प्लेयर फर्स्ट एटीट्यूड उन्होंने टीम में इंट्रोड्यूस किया। जब 2022 में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी का जिम्मा उठाया, तब इंडिया एक मुश्किल परिस्थिति में था। तब इंडियन टीम की क्रिकेट बहुत क्रिटिसाइज थी उनके आउटडेटेड अप्रोच के लिए, स्पेशली T20 क्रिकेट में। लेकिन रोहित शर्मा का यह मानना था कि क्रिकेट का असली मजा तभी है जब आप प्रेशर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। उनका अप्रोच सिंपल था: give the players the freedom to express themselves, minimize fear of failure and build a united, unbreakable team। रोहित शर्मा का सबसे बड़ा इंपैक्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में तब पड़ा जब उन्होंने ओपनिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। ज्यादातर यही माना जाता था कि ओपनर्स एक एंकर इनिंग्स खेलेंगे, एक ट्रेडिशनल ओपनर्स की तरह बैटिंग करेंगे और फिनिशर्स आके एक स्ट्रॉन्ग फिनिश देंगे और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने ओपनिंग को एक नया डेफिनेशन कैसे दिया? He believed in the approach of attacking from ball one। एक ऐसी फिलॉसफी जो इंस्पायर्ड था हेवीली फ्रॉम मॉडर्न डे क्रिकेट, स्पेशली फ्रॉम टीम्स लाइक इंग्लैंड, जिन्होंने बैस बॉल का उदाहरण किया। उनके अंदर T20 में इंडिया ने 200 प्लस स्कोर्स को रेगुलरली टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एंकरेज किया प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या एंड KL राहुल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फियरलेसली। रोहित शर्मा का मंत्र बिल्कुल सिंपल था: गलती से मत डरो और इंस्टिंक्ट पे रिलाई करो। और इसी अग्रेसिव माइंडसेट के साथ उन्होंने बायलैटरल्स में डोमिनेट करना शुरू कर दिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को भी धूल चटा दिया। और इसी माइंडसेट ने इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज किया, फ्रॉम अ हेजिटेंट वन टू अ फियरलेस डोमिनेटिंग वन। रोहित शर्मा ने टीम में एक और चीज इंट्रोड्यूस करी, दैट इज क्लैरिटी ऑफ रोल्स। उन्होंने हर प्लेयर को स्पेसिफाई किया कि उनका रोल टीम में क्या होने वाला है, क्योंकि वो समझते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो किल करती है कॉन्फिडेंस को। उन्होंने समझा द इंपॉर्टेंस ऑफ KL राहुल, और जब KL राहुल एज एन ओपनर स्ट्रगल कर रहे थे तब रोहित शर्मा ने उनको पुश किया टुवर्ड्स नंबर 5 इन ODI, जहां पर KL राहुल पुरानी बॉल से ज्यादा फ्रीली खेल पा रहे थे और अपने शॉट्स का पूरा फायदा उठा पा रहे थे। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कहा था कि तेरे अंदर एक फिनिशर है, उसको बाहर निकालना है, और हार्दिक पांड्या को एज अ पिंच हिटर यूज किया गया। सूर्य कुमार यादव को AB डिविलियर्स की तरह लाइसेंस टू प्ले फ्रीली दिया गया था, जिससे वो अपनी 360 डिग्री गेम का पूरा फायदा उठा सके। रोहित शर्मा ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्रिकेट isn't just about technique, it's also about mentality। और वो अपनी टीम को हमेशा रिमाइंड करते थे about focusing on the process rather than the result। Perhaps रोहित शर्मा's greatest trait as a leader was कि वो अपने प्लेयर्स को हमेशा बैक करते थे even when the world was against them। एक टाइम था जब विराट कोहली दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन था और उनकी अग्रेशन ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आग लगा दी थी। लेकिन फिर आया वो टाइम, वो बैड पैच, एक ऐसा टाइम जब विराट के बैट से रन्स रुक गए थे। वो आदमी जो सेंचुरीज बनाने की मशीन थी, वो अपनी ही शैडो से लड़ रहा था। ये 2022 का वो टाइम था जब विराट कोहली एक खराब दौर से गुजर रहे थे और वहीं पर रोहित शर्मा जब नए कैप्टन आए तो वो भी अलग चैलेंजेस फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा स्टूड लाइक अ वॉल। उन्होंने ये तय कर लिया था कि विराट कोहली को वापस खड़ा करना है।
लोगों को तो ये चीज नहीं दिख रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली को वो स्पेस दिया, वो सपोर्ट दिया जो एक भाई, एक दोस्त और एक लीडर देता है। रोहित ने कभी भी विराट के बारे में एक शब्द नहीं खिलाफ बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जब विराट कोहली का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था तब रोहित शर्मा उनके पीठ पे थपथपाते थे और कहते थे तो याद रख तू विराट कोहली है। फिर आता है वो एशिया कप का मैच, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जब 3 साल बाद विराट कोहली ने सेंचुरी मार के अपने अंदर का राजा वापस जगा दिया और उनको गले मिलने वाले सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही थे। वहीं पर विराट कोहली की तरह एक और प्लेयर भी अपने खराब फॉर्म की वजह से इमेंस बैकलैश फेस कर रहा था, केएल राहुल, जिनका स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स उनके सिलेक्शन पे एक सवाल उठा रहा था। रोहित शर्मा ने ना ही सिर्फ केएल राहुल को बैक किया बल्कि उनको एक नया रोल दिया, मिडिल ऑर्डर विकेट कीपिंग बैट्समैन, एंड विद इन मंथ्स केएल राहुल वाज बैक इन फॉर्म। उन्होंने मैच विनिंग नॉक्स प्रोड्यूस करे जहां पर वो अपने गेम को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते थे, और केएल राहुल जैसा बढ़िया बैट्समैन जो कहीं भटक गया था अपना करियर वापस रिवाइव कर गया। रोहित शर्मा का यही माइंडसेट कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज माइंडसेट इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बन गया था। रोहित भाई कैसा लगा आपको जब आउट हो गया? थोड़ा गुस्सा लगा? ऊपर क्यों नहीं मारा आपने वो शॉट? गुस्सा भी होना चाहिए यार। आपने बोला ना उधर यार मैंने गलत कर दिया, मेरे को ऊपर ही मारना चाहिए था, नीचे मारने का। अभी 4 में 4 जीत गया, क्या लग रहा है आपको? हमने लग रहा था स्विंग हो रहा नहीं था, कुछ नहीं हो रहा। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी कंप्लीटली चेंज कर दिया। He brought in a sense of brotherhood and humor in the dressing room, जहां पर players felt at ease और उनको लगता था जैसे वो अपने ही घर पे हो। एक भाईचारा क्रिएट हो गया था टीम में। रोहित शर्मा का यह मानना था कि हंसो मस्ती करो, क्योंकि उसी से ग्राउंड में भी अग्रेसिव बनते हैं। क्योंकि क्रिकेट जैसी हाई इंटेंस गेम जहां पर स्टेक्स आर ऑलरेडी वेरी हाई, अगर आप गेम के पहले और बाद ड्रेसिंग रूम में एक प्रेशर वाला माहौल खड़ा करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आती है। तो रोहित शर्मा ये प्री और पोस्ट गेम एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। उन्होंने एक फैमिली, एक बिडू टाइप माहौल क्रिएट किया ड्रेसिंग रूम में, जहां प्लेयर्स फेल्ट एट ईज और ओवरथिंक करे बिना वो अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस लाते थे। लेकिन रोहित शर्मा का कैप्टनसी का सबसे बड़ा टेस्टमेंट तब था जब रोहित शर्मा ने अपनी गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया था और उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया पर्सनल रिकॉर्ड्स फॉर द सेक ऑफ टीम सक्सेस। जहां रोहित शर्मा जाने जाते थे फॉर डैडी हंड्रेड्स, 140 प्लस, 150 प्लस, इवन 200 प्लस रन्स, वहीं पर रोहित शर्मा ने गेम को थोड़ा चेंज कर दिया। थोड़ा क्या, पूरा ही चेंज कर दिया। उनका प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल था, बॉल 1 से अटैक करो, पावर प्ले में एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दो कि बाकी के बैट्समैनों पे बिल्कुल कम प्रेशर रहे। और अक्रॉस द टूर्नामेंट्स भी हमें इंडियन टीम के स्कोर कार्ड में ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा है। रोहित शर्मा का ये चेंज ऑफ अप्रोच क्लियरली उनके स्टैट्स में भी दिखा, जहां 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 1490 रन स्कोर किए इन ODIs with an average of 53.21 with a strike rate of 119.97, जो सिग्निफिकेंटली हायर है उनके प्रीवियस करियर स्ट्राइक रेट ऑफ 89.18 से। रोहित शर्मा का ये अटैकिंग माइंडसेट क्लियरली एविडेंट था 2023 के ODI वर्ल्ड कप में भी, जहां पर उन्होंने 597 रन मारे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125, जिसमें से उन्होंने 31 सिक्सेस मारे, which is the most by any player in a single ODI वर्ल्ड कप। 2022 के उस चेंज ऑफ अप्रोच के बाद रोहित शर्मा ने इतने सारे अचीवमेंट्स अपने कैप्टनसी के नाम करे। इंडिया won a record number of bilateral series at home and overseas। इंडिया ने एशिया कप को भी डोमिनेट किया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीम्स को भी एफर्टलेसली हरा दिया। फिर आता है 2023 का वो वर्ल्ड कप, जब इंडिया 10 आउट ऑफ 10 विक्ट्रीज के साथ एक ब्रिलियंट, एक ड्रीम फॉर्म के साथ उस फाइनल में जाता है। सबकी होप्स हाई थी, सबको लगा इस साल वर्ल्ड कप वापस आ रहा है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल हार गया तो रोहित शर्मा को लगा कि वो वापस जाकर 2022 में आ चुके हैं। वो चाहे तो अभी भी गिव अप कर सकते थे, अभी भी कैप्टनसी छोड़ सकते थे, लेकिन यही चीज तो रोहित शर्मा को सबसे अलग बनाती है, दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड। और शायद इसी की वजह से पिक्चर भी अभी बाकी ही थी। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया एक बारी फिर से अनडिफीटेड स्ट्रीक के साथ फाइनल में जाता है, जहां गेम ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि हाथ से निकल चुकी है,
लेकिन गॉड्स प्लान भी शायद कुछ और ही था और इंडिया वो मैच जीत गया और इंडिया ने 10 साल का आईसीसी ड्रॉ तोड़ते हुए वो वर्ल्ड कप जीता। एक ऐसा मेमोरेबल वर्ल्ड कप जहां रोहित शर्मा और इंडिया ने बारबाडोस में झंडे गाड़ ही दिए। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी इंडिया क्लिनिकली जीतता है, जिसमें फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच अपने शर्मा जी के लौंडे ही थे। बात दरअसल ये है कि एक कैप्टन और एक लीडर के बीच एक डिफरेंस होता है। कैप्टन जो होता है वो ऑन फील्ड लीड करता है, ऑन फील्ड डिसीजंस लेता है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो टीम का पूरा कल्चर चेंज करता है और वही रोहित शर्मा ने भी किया। उन्होंने टीम को एक फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इंस्पायर किया प्लेयर्स को टू फोकस ऑन देयर मेंटल स्ट्रेंथ एज मच एज देयर स्किल्स। उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि क्रिकेट डोमिनेट किया जा सकता है इफ यू एलिमिनेट द फियर ऑफ फेलियर। आज जब तुम रोहित शर्मा को कैप्टन के रूप में देखते हो, तुम एक इंसान नहीं एक लेगेसी देखते हो। जो लड़का कभी टैलेंट वेस्ट करने वाला माना जाता था, आज वही लड़का अपने टीम को ऐसे डोमिनेट करवा रहा है जैसी पूरी दुनिया उसके नीचे हो। और यही सिखाती है हमें एक चीज, जब आप जिंदगी में कितने भी क्रिटिसिज्म फेस कर दे, कितने भी आपको लोग डाउट करने लग जाए, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में अपना वाई समझते हैं तब आप अनडिफीटेबल बन जाते हैं। और रोहित शर्मा भी अब अनडिफीटेबल बन चुके हैं। और जब लोग पूछते हैं कि रोहित शर्मा ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया, मैं बोलूंगा एक एटीट्यूड, एक नई पहचान और एक अनबीटेबल टीम। और जब लाइफ में तुम किसी को भी डाउट करो या अपने आप को भी, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक रोहित शर्मा भी छुपा हुआ है, बस उसको जगाने की देरी है।